तभी तो आला हजरत ने कहा कि हमें तो जो भी कुछ मिलता ना नबी की चौखट से ही मिलता है। क्या बात। कहां से मिलता बोलो? क्या कहा आला हजरत ने? ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। क्या बात। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और बढ़ती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और हमारा हाल क्या है और आका का हाल? टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। क्या बात। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। चलो बात निकल ना जाए, वहीं पहुंचो। नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला। अल्लाह के वास्ते आज इस महफिल से पैगाम लेके जाना, अगर माँ बाप को राजी कर लो, सैयद साहब के पास आ जाओ, फिर देखो तुम्हें डायरेक्ट सरकार के फैजान से मिला देंगे इंशाअल्लाह। और वैसे भी इनके पास आओगे तो ऐसी दुआ करेंगे कि तुम अपने माँ बाप के फर्माबरदार बन जाओ इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अब तवज्जो रख। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं। एक बात रोक के ये कहूंगा, तवज्जो रखें उलमा किराम। तुम कितनी जगह दुआ मांगने गए, बहुत मजार शरीफ पर भी जाते हो, और जाना चाहिए मज़ारात पर, मगर एक बात सुन लो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना, अहनाफ के यहाँ औरतों का जाना जायज। बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, तुम तो चले गए धान काटने और वो मजार पे अगरबत्ती के लिए घूम रही है, वो मार रही है चक्कर पे चक्कर, हर जुमेरात को चक्कर। औरतों का मज़ारात पर जाना अहनाफ के यहाँ जायज नहीं। तुम जाओ, तुम जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ और मांगो, इंशाअल्लाह मिला करता है। बोलो इंशाअल्लाह मिलता। बुजुर्गों के पास आओ। लेकिन तुमने कितनी दुआएं मांगी, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई? अगर हाथों हाथ कबूल हो गई होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि इतना जलन, इतना हसद। किसी का मकान अच्छा बनता ना, ए अल्लाह इसको उठा ले खलास, मकान रह गया बेचारे का। इतना जलन, इतना हसद। मगर बुखारी शरीफ पढ़ेंगे, उलमा बैठो, इल्मी एक बात बता दूं, जो भी मोमिन दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता, अगर बेहतर नहीं होता तो रोक लेता, मगर उसका सवाब, उसकी जजा तुम्हें आखिरत में मिलेगी। ये दोनों बातों। अब सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। गरीब नवाज के यहाँ भी दुआ कबूल होती है, महाराणा शरीफ में इनके दादा परदादा के यहाँ भी दुआएं कबूल हो, बोलो होती नहीं होती? मगर एक बार का अगर इजाजत हो तो मैं भी बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। दावा कर रहा हूं ना तो दलील ऐसी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। चलोगे बोलो? अब मैं जो बता रहा था, बताओ ऐसी बारगाह बताऊं जहां पर तुम्हारे 100 के 100% दुआ कबूल? सुनना चाह रहे हो? बोलो, सुनना चाह रहे हो? चलोगे? देखियो बगैर हाथ उठवाए उठा रहे हैं सब लोग। बोलो चलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो उस जगह का नाम, पता, एड्रेस लिख लो। अब लिखने का जमाना चला गया, मोबाइल में सेव कर लो, कैच कर लो, भर लो। अब जरा सुनो, वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? आप सोच रहे हो कि बड़ी दूर ले जाएंगे, मगर प्यारो सुनो, वो बारगाह का पता, वो बारगाह का एड्रेस, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह
तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है, जाओ माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, उनकी खिदमत कर करके उनको खुश करके उनको राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए, उनका दामन पकड़ के उनसे दुआ करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती साहब नहीं बोलते, ये कोई पीर साहब नहीं बोलते, ये आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं। ये उस नबी का फरमान है जिस नबी ने कहा जन्नत है मगर तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइल नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। किसी की दुआ जो बड़े पीर साहब की तरह हो, है किसी की दुआ जो गरीब नवाज और बुजुर्गों की तरह। हाँ, माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ। क्या बात, समझ रहे हैं मेरी बात? अब पैगाम क्या मिला? माँ बाप को राजी करोगे? बोलो हाँ या ना, तो बोलो अल्लाह के बंदो, माँ बाप को राजी करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरा एक स्टेप उठाता हूं अगर इजाजत हो। हजरत बुजुर्ग ये कहना चाह रहे हैं अगर जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, रुखसत हो गए, हैं ही नहीं, तो वो किसकी खिदमत करे? ये तो कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, अब सुनो, अगर जिसके माँ बाप नहीं है तो वो क्या करे? जुमेरात के दिन और पीर के दिन कब्रिस्तान चला जाए, वहां पर जाकर के सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़े, और अगर ये भी याद नहीं है तो 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 11 मरतबा ये सूरत पढ़ ले और कह दे अल्लाह मेरे माँ बाप को इसका सवाब अता फरमा दे। समझ गए? समझ रहे ना मेरी बात? अब सुनो, दूसरी बात एक उठा रहा हूं। अभी 2 रह गए हैं वो जिनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं। अभी तो एक ही हुए हैं, माँ बाप का नाफरमान। लेकिन यहां बीच में एक बात और कह दूं। नबी तकरीर कर रहे थे, अब तकरीर करते करते नबी ने चेहरा देखा, और चेहरा देख के एक मर्तबा नबी बोले ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझसे प्यार करने वालों। आका फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां हो, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए और वो बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। 3 बेटियों वाले अपने आप के सोचते थे यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमें बेटी बेटी है, पता नहीं हमारी तकदीर। सोचते ना कुछ लोग हमारी बेटी बेटी। अब नबी ने कहा जिसकी 3 बेटियां वो जन्नत का हकदार, सही परवरिश कर ले तो। 3 बेटी। एक सहाबी खड़े हुए, आका मैं भी कुछ पूछ लूं? का पूछो। नबी ने, उन्होंने अर्ज किया आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां और सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नत का हकदार है। इधर पीछे कोई चीज जलने की आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। जिसकी अगर 2 बेटियां हों और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हुए, आका मैं भी कुछ पूछूं? और मालूम है ना नबी से अगर कोई मांगता था, सवाल करता था तो नबी लफ्ज़े नहीं फरमाते थे। कहते आका अता कर दी तो ये नहीं कहते नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा,
आला हजरत ने उसी की तर्जमा, और हदीस भी यही है, आला हजरत ने उसी की तर्जमानी तो की है। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, जरा प्यार से बोलो, इधर वाले नहीं बोले, अभी बोले तो दोबारा बोलो। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, क्या बात? वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, बोलो या रसूल अल्लाह। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, क्या तरन्नुम, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने, और आका तो वो है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। क्या बात है, सुभान मैं अल्लाह। तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, बोलो ना। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं माशाअल्लाह, बाबा, मेरा तेरा। जिंदाबाद। वो सहाबी कहने लगे आका अगर जिसकी एक बेटी हो उसके बारे में बता दे। नबी ने फरमाया जिसकी अगर एक बेटी है और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से शर्त लगाए, अगर सही परवरिश कर दे तो क्या है, बोलो जन्नत का। अब मैंने ये हदीस क्यों सुनाई है, दूसरी हदीस इसके पलट में पढ़ता हूं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में ले जाएंगे, कोई पीर साहब ले जाएंगे, कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे। अगर नबी जिसको मना कर दे उसकी नमाजें ले जाएंगी, उसके रोजे ले जाएंगे, उसके कुछ नहीं। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। समझ रहे मेरी बात? नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कोई मौलाना नहीं कहता, नबी कहते। कौन? नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? बोलो बोलो बोलो, दयूस। आप कहोगे दयूस कहां का रहने वाला, ये कहां रहता है, कौन सी जगह का दयूस? जरा समझ लो दयूस किसको कहते हैं। उधर बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला, ये जहन में रखना। बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुला? बोलो जन्नत का दरवाजा खुला। और नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? अब सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां घरों से निकल गई हो, उनके जिस्म दिखाई दे रहे हैं। अब जरा तवज्जो करे, गौर करे। तुम्हारे यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तुम्हारे यहाँ पर दुकान लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ पर जलसे में या कहीं पे अगर उर्स होता है, अब मुझे बताओ ये जो लड़कियां बगैर दुपट्टे
लपेटो के घूम रही है, ये जो लड़कियां अपने जिस्म दिखा रही है, ये जो लड़कियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, ये जो लड़कियां अपने जिस्म को दिखा दिखा करके दीन और इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रही है, क्या ये लड़कियां मुसलमानों की नहीं है? क्या ये अमेरिका से आई है? क्या ये इंग्लैंड से आई है? क्या ये एम्स्टर्डम से आई है? क्या ये किसी और जगह से आई है? क्या खेत में पैदा हुई है? क्या नदी में बहकर के आई गई? क्या बारिश में बरसी है? ये हमारी तुम्हारी बेटियां हैं। लोगों जरा शादी में देखो, अगर एक प्रोग्राम होता है 10 लड़कियां नहीं 50 लड़कियां हैं, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियों का तरीका है। जलसे में आने वालों अपने घर पे नजर रखो, हमारी बेटियां किस हाल में है। कुरान की जरा आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर तुम्हारी बेटियां मोबाइल चला रही है, मुझे बताओ ये मोबाइल पे किससे बात कर रही है, किस लिए चला रही है? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, चलो लैपटॉप रखे है, चलो टैबलेट रखे है, चलो मोबाइल रखे है, मगर जिसकी पढ़ भी नहीं रही है उसके पास मोबाइल है, जवान बेटियां है, किससे बात करने दी है? अगर 2 प्लेट भात खाते हो, एक प्लेट की अकल रखो। आज जीने की आड़ में खड़े होकर के हमारी बेटी गैर लड़कों से बातें कर रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मोबाइल जो माइक पे कहने की नहीं है, मगर फिर भी कहता हूं सुनो, एक बात हल्की कहूंगा, उसे ज्यादा समझ लेना। 50 लड़कियां मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है। 50 लड़कियां घर से निकल के बाहर चली गई है। 50 लड़कियों ने अपना दीन छोड़ दिया है, अपना धर्म छोड़ दिया है, अपना मजहब छोड़ दिया है, गैर लोगों के साथ चली गई है। गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है। इस्लाम ये हरगिज़ इजाजत नहीं देता कि तुम किसी गैर मुस्लिम लड़की की बेइज्जती करो। अरे इस्लाम तो ये कहता है अगर नबी का गुलाम है तो जब चलेगा किसी की बहन बेटी की तरफ को तकेगा नहीं, उसकी नजरें नीचे को होंगी। जब चलेगा तो लोग देख करके कहेंगे नबी का गुलाम ऐसा होता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटियों पे जो आज मोबाइल है, मोबाइल की कमी यह है आज हमारी बेटी की आस्तीन कट गई, हमारी बेटी का गला चिर गया, हमारी बेटी के सर से दुपट्टा उतर गया। अगर हमारी बेटी खा रही है तो फिल्मों के ढंग पे, हमारी बेटी पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पे, हमारी बेटी चल रही है ओढ़ रही है तो फिल्मों के ढंग पे। इस प्रोग्राम से तुम्हें ये बात लेके जानी है, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। खुदा की कसम अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, दारुल गौसिया रज़विया सबूतर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। लेकिन लोग देखते ही कहां, बस घर पे नहीं देखेगा, चौराहों पे इतने फतवे झाड़ेगा। अब तो जाहिल मुफ्ती हो गए साहब, इतने फतवे झाड़े। कहीं मोबाइल में कहीं कहीं उसने सुन लिया तो इमामों को अटकाए पड़ा इमामों को पूछेगा, इमाम अपनी इस्लाह के लिए नहीं अपने इल्म के लिए, इमाम का इल्म चेक कर रहा ये कितने पानी में। ऐसे हालात, अपनी जरा खबर लो, अपने आप को देखो यार। शादियों में देखो ऐसे हाल बना। और शादी की बात आ गई तो बता दूं,
सैयद साहब किबला बैठे। अब तो अगर किसी की 3 लड़की हो जाती है ना, उस बाप को नींद नहीं आती। जवान बेटी हो जाती है, नींद। मालूम है क्यों? पहले बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, मुर्गे बिकते थे। और अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। कौन बिक रहे हैं बोलो? लड़के बिक रहे हैं। लड़के 4-4 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही है, मंगनी। जहेज के नाम पे डकैती डालना शुरू कर, इतना मांग रहा है, इतना मतलब टेढ़े भेड़े भी अब 4 पहिया मांग रहा है, 4 चक्का। कोबड़ा बुलेट मांग रहा, कोबड़ा बुलेट। इससे ये पूछो, तू टेढ़ा भेड़ा चल, इसकी धुक धुक से मर जाएगा ये बुलेट की, मगर कमर टेढ़ी है, मांगेगा क्या? बुलेट। इससे ये पूछो, तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? काय पे रखे? अगर गरीब की बेटी तुमने अपने घर की बहू बना ली, लेकिन पाबंद शरअ, नमाज की पाबंद हो, जहेज लाए या ना लाए, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेकर के आएगी। क्या बात? बोलो, लाएगी या नहीं लाएगी? 3 लोग ऐसे हैं, उस बात को जल्दी से खत्म कर दूं और फिर मेरी तकरीर का टाइम होगा। बात ये चल रही थी, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। और 3 लोग ऐसे जन्नत में नहीं जा सकते। 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस बता दिया, और तीसरा व रजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बना हुए। अच्छा भला मर्द था, गले में चैन पहने पड़ा है, कानों में कुंडल है, नाक में नथुनिया, हाथ में वही पहने पड़ा कड़े कड़े, और अब तो कंगा भी लगा रहा। कंगा क्या बनेगा? मर्द तो रहा नहीं। ये जेवर कौन पहनता? लड़की। और लड़की बन नहीं सकता क्योंकि तुझे अल्लाह ने लड़का बनाया, मगर बनते 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 तो बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? तुम्हें आज तक कहीं ताली बजाते हुआ मिला नहीं? छक्का कौन होता है बोलो? तो तुम मर्द बनना चाहते हो या छक्के? अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। माफ करना, जुमला भले गलत है, लेकिन यार इस्लाह के तौर पे मैं कह रहा हूं। बाज लड़के के देखो ना, ऐसा लगता है जैसे इसने बाल थोड़ी कटा, जैसे कंपेन चलवाई है, कंपेन वो खोद के गई है, खोद के ऐसे बाल। और अब तो बाल छोड़ो, भवों में कट लगवा रहे हैं। भवों में क्या हो गया इसको? वो फिल्में देख रहे हैं ना, जो बंबई से आ रहे हैं, वहीं से ये शुरू हो रहा है। अब बात सुनो जो मैं चला रहा था। ये बच्चे हाफिज कुरान, 2-3 मिनट इनके बारे में बता दो। एक हाफिज कुरान और वामिला भी, और वो कुरान पे अमल करे, तो नबी फरमाते ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, शफाअत करेगा, जिन 10 लोगों पे जहन्नम वाजिब हो चुका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो चुका था? जहन्नम वाजिब हो चुका था। सुभान अल्लाह सुभान अब मैं अल्लाह। तुम्हें एक मोटी सी बात बताऊं। अगर कोई एक थान से 5 मीटर कपड़ा ले, कितना बोलो? और वो 5 मीटर कपड़ा 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े का कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दे, और एक टुकड़े का किसी भाई की पैंट सिलवा दे। 1 महीना कुरान उसमें रखा रहे और 1 महीना कोई भाई उसमें रखा रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब 1 महीने के बाद मैं तुम्हें कुरान शरीफ का कपड़ा दूं, कहूं अल्लो भैया चूमो, तो क्या नहीं चूमोगे? मुफ्ती साहब भी चूमेंगे, मैं भी चूमूंगा, तुम भी चूमोगे। इसलिए कुरान शरीफ का कपड़ा, जुज़दान है ना, सर पे रखोगे, आंखों से लगाओगे, सीने से रखोगे, फिर चूमोगे, फिर अदब से रख दोगे। यही तो ना? फिर 1 महीना जो गुजरा, जो पैंट में घुसा पड़ा था, उसे पैंट से निकाल के कहूं अब इस पैंट को चूमो, तो चूमेगा कोई? थूकेगा। अरे चूमेगा क्या? नहीं चूम सकता। क्यों नहीं चूम सकता? कपड़ा एक, कंपनी एक, क्वालिटी एक, कलर एक, कीमत एक। 1 महीने में बदल गया। एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो, ये कहां का इंसाफ है भाई?
तो अब तुम्हें मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहोगे हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, ये हमारे सर का ताज हो गया है, इसके अंदर कुरान रखा गया है। अब मुझे कह लेने दो, अभी तक ये बच्चे चौराहों पे खेल रहे थे, खेत में खेल रहे थे, रोडों पे खेल रहे थे, किसी भी बरादरी का है, गरीब का बेटा या अमीर का बेटा, अब ये हाफिज कुरान हो गए, इनके सीने में कुरान है। ये अब आम बच्चों की तरह नहीं, हाफिज कुरान है। अब हम इसे मोहब्बत से देखेंगे, इनके हाथों को चूमेंगे, इनसे सीने मिलेंगे, जिधर जाएंगे इन पे मोहब्बत की नजर डालेंगे, दुनिया वालों को बता देंगे हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं और हाफिज कुरान से भी।